खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। आज का मेरा मौजू है कंप्लेंट फ़ौजदारी मुकदमात क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1898 के तहत कंप्लेंट किसको कहते हैं, यानी शिकायत जुर्म। जब कहीं कोई आदमी, कोई बंदा कुछ जुर्म होता हुआ, सरजद होता हुआ देखता है तो वो फ़ौरी तौर पे थाना मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट की तरफ रिजू करता है। वो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर, लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी फ़ौजदारी मुकदमात के तहत कानून कहता है, एन एलिगेशन in order that it may constitute a complaint must be made to a magistrate with a view to his take action under the code। CRPC ज़ाब्ता के तहत एक मजिस्ट्रेट को वो कंप्लेंट की जाती है, शिकायत जुर्म दी जाती है कि वो इसके ख़िलाफ़ जो मजिस्ट्रेट है वो एक्शन ले। एंड इट मस्ट स्टेट दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ एन ऑफेंस। और उसमें ये लिखा जाता है कि किसी ने, ज़रूरी नहीं आप उस बंदे को जानते हैं या नहीं जानते, कि किसी ने ये जुर्म किया है जी, वो जुर्म होना ज़रूरी है। उसमें कंप्लेंट में वो तहरीर किया जाता है, लिखा जाता है। So it must, however, be noted that even if a complaint is not made direct to a magistrate, but it is transmitted to him through the deputy commissioner, the complaint would not be held in law provided it meets all other requirements। ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को दें, डिप्टी कमिश्नर के थ्रू भी आप दे सकते हैं। इसके लिए फ़ार्म होता है बकायदा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक सादा कागज़ लें, तहरीर करें, उस पर अपने साइन दस्तखत करें कि मैंने ये फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ इलाके में, फ़लाँ एरिए में ये जुर्म होते हुए देखा है और जुर्म की नैयत ये है, तो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। दोबारा फिर रिपीट करूँगा कि कंप्लेंट होती क्या है। कंप्लेंट एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द commission of an offence may set the law in motion by a complainant। Even a complaint for an offence need not be made by the person complaint for an offence need not be made by the person cheated। यानी ये होना उसमें ज़रूरी है कंप्लेंट में कि एक जुर्म हुआ है और उसकी शिकायत जो है आपने मजिस्ट्रेट को पहुंचा दी है, लगा दी है। कोई फार्म बाकायदा तौर पे नहीं है कि इस पे ऊपर ही लेके आपने देनी है कि ये कंप्लेंट है, और ना ही CRPC में वाज़े है। इट कैन बी मेड बाय एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट कंप्लेंट ऑफ। और ये है कि उस बंदे को पता होना चाहिए उसके हक़ाइक़ क्या है, जुर्म किस तरह सरदर्द हुआ, क्यों हुआ, उसके फैक्ट्स फिगर जो हैं उसको पता होना चाहिए। शिकायत लगाने वाले को जो लिख के दे रहा है उस इन्फॉर्म कर रहा है। However, where a person who can make the complaint has been specified by the law, only he can make a complaint। आया एक ही बंदा कंप्लेंट कर सकता है जुर्म की, या एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं? तो गुजारिश ये करूँगा कि एक भी कर सकता है, इससे ज़्यादा भी अगर जानते हैं उस जुर्म को तो वो भी कर सकते हैं। इज़ टू बी मेड वन पर्सन और टू और मोर देन टू। टू होम मे बी मेड, यानी कि किसको की जाएगी। अ कंप्लेंट मस्ट बी मेड टू मजिस्ट्रेट एज सच एन एप्लीकेशन मेड टू। उसके बाद आता है कमीशन ऑफ ऑफेंसेस।
नेसेसरी फॉर कंप्लेंट, यानी कि जुर्म का सरजद होना कमीशन में या कमीशन यानी सरजद होना बहुत ज़रूरी है कंप्लेंट में। जब आप जुर्मी साबित या वाज़े नहीं करेंगे, लिखेंगे, तो वो उसके लिए आपकी वो कंप्लेंट तस्वर नहीं की जाएगी। उसके बाद किसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दी जाती है, की जाती है जुर्म की। इट इज़ नोटेड नेसेसरी दैट कंप्लेंट शुड बी नेम all the accused persons or specifically in terms accuse any particular person of an offense or each person with the particular offense, यानी कि उसमें किसी बंदे ने एक ख़ास जुर्म किया है तो उसके मतलब या उसमें ज़्यादा बंदे शामिल हैं और जुर्म वही है, तो उनके ख़िलाफ़ बयान किया जाता है, उसमें तहरीर किया जाता है। इसको कंप्लेंट बोलते हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत कानून ने वाज़ा किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अपने कमेंट से आरा करें। थैंक यू वेरी मच।